हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हमें राजस्थान के अंदर जो बेरोज़गार भत्ता मिलता है, उसको हर महीने अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ती है। हम हर महीने अटेंडेंस तो मिल जाती है, लेकिन ई-मित्र वाले या किसी भी शॉप पे जा कर के हम अटेंडेंस को अपलोड करते हैं। तो ये हर महीने का काम हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इसको मोबाइल से कैसे अपलोड कर सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इसको अपलोड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको उस अटेंडेंस जो मिली है, आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है, अच्छी-सी फ़ोटो खींचनी है। ध्यान रहे कहीं से कटी-फटी ना हो। और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बताऊँगा। वो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर है, ये ओपन स्कैनर, जो आप देख रहे हो कि मेरे मोबाइल में कोने में आ रहा है ओपन स्कैनर। इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे, हमें कौन सी अटेंडेंस अपलोड करनी है, उसकी फ़ोटो खींची हुई है, वो गैलरी में आ जाती है। और गैलरी से उसको उठाएंगे। उठा करके देखो, ये मेरी अटेंडेंस है, ठीक है। ये मई की अटेंडेंस है। इसको मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे को रिमार्क आ गया था। अब मैं इसको दोबारा अपलोड करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह देखना। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ। मुझे क्या करना है, ये पीडीएफ बना रहा हूँ मैं, और इसकी 300 केबी से कम की पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने से इससे ज़्यादा की होगी तो वो मानेगा नहीं, अपने अपलोड नहीं होगी। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद देखो, इसको अच्छी तरह सुंदर कर लेंगे यहाँ से, ताकि वो उसको अच्छी तरह दिखे। ये वाली ठीक है, जिसको दिख रही है, साफ दिख रही है। अगले को जहाँ पे भी हम भेजेंगे उस अधिकारी को क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको मैं दोबारा ओके करने के बाद इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम कर देता हूँ अटेंडेंस मई, ठीक है। अब यह सेव होगी। सेव होने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा। ओपन करके इसकी डिटेल देखेंगे। इसको किसी को भेज देना है, शेयर शेयर पीडीएफ। किसी भी दोस्त को भेज देना। जैसे मैंने भेज दिया। अब ये पीडीएफ अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा अपने डाउनलोड ऑप्शन में जा कर के, कि मेरी पीडीएफ आ गई है कि नहीं आई है, और कितने केबी की आई है, कितने केबी की पीडीएफ बनी है, कि अपलोड होने के लिए तैयार है कि नहीं है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड में जाऊँगा, कहाँ पे मिलेगी वो। इसके बाद मैं डाउनलोड में जाऊँगा। डाउनलोड में जा कर के ये ऊपर ऊपर मेरी अटेंडेंस है, देखो ये सेव हो चुकी है। और इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद देखो, इसके सामने देखो 107 केबी की है ये, ठीक है। तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मेरी पीडीएफ बन चुकी है। इसके बाद मैं सारा कट करके मैं क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा। चलो, हमें अपलोड करने का टाइम आ गया अब, ठीक है। इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ओपन करके यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ लॉगिन करनी है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने हैं। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सही से लगाने हैं, और इसके बाद आपको कैप्चर कोड लगाने हैं, फिर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो रिक्वायर, ये पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ओपन करने का। इसको ओपन करने के बाद आपको उसके बाद एसएस ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपके सामने आपकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर ऊपर देखो ऑप्शन आ रहे हैं,
फिजिकल, एक कोने में ऑप्शन आ रहा है ज्वाइनिंग डिटेल। ये देखो ज्वाइनिंग डिटेल और अटेंडेंस डिटेल। ठीक है, आपको अटेंडेंस डिटेल पे क्लिक करना है। अटेंडेंस डिटेल पे क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने आपका अटेंडेंस अपलोड करने वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखो हम अब अटेंडेंस अपलोड करेंगे, जो मई वाली अटेंडेंस है उसको अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा कि कुल छुट्टी राजकीय अवकाश के अलावा, जो आपकी सरकारी छुट्टी है उसके अलावा आपने इंटर्नशिप करते समय कितनी छुट्टी ली है वो ऐड करनी है यहाँ पे। कि मैंने यहाँ पे 0 छुट्टी अवकाश ली है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ष कौन सी साल का अटेंडेंस है, 2025 की अटेंडेंस है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना, महीने की उपस्थिति। फिर मैं मई की अटेंडेंस थी वो मई कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्लीज़ अपलोड फाइल बिटवीन 1 KB टू 300 KB की। 1 KB और 300 KB के बीच में ही होनी चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं करेगा। तो आपने की हुई है इंटर्नशिप अटेंडेंस प्रमाण पत्र जो आपको मिला हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। जो हमने उसकी साइज़ भी चेंज कर ली है और उसको PDF में भी चेंज कर लिया और अपने पास फ़ोन में पड़ी हुई है। अब इसको अपलोड करनी है, चूज़ फाइल करेंगे। ठीक है, अब अपने फ़ोन के अंदर चले जाएंगे। फ़ोन के अंदर जाने के बाद ये जो मेरी फ़ाइल है मैं इसको एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कि गलत तो अटैचमेंट नहीं हो जाएगी। नहीं, यही वो मई वाली है, सही है ये। और अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में देखो ये पे यहाँ पे आ गई है अटेंडेंस मई PDF। ठीक है, अब ये करने के बाद सारा सब कुछ कर लिया मैंने अच्छी तरह। कुल छुट्टी मैंने 0 कर ली है और वर्ष भी मैंने 2025 कर लिया। महीने की उपस्थिति भी मैंने मई कर ली है और अटेंडेंस प्रमाण पत्र भी मैंने मई का ही अपलोड किया है और वो भी सेम साइज़ में जो ये मांग रहा है। उसके बाद मैंने अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद में यह आएगा अटेंडेंस अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अटेंडेंस सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है कि मेरी अटेंडेंस सक्सेसफुल हो गई है तो यहाँ पे देखो व्यू डिटेल आएगी। व्यू डिटेल में आज तक भी जितनी भी आपने अटेंडेंस सबमिट की है वो सारी की सारी अटेंडेंस आपकी यहाँ पे आ रखी है। इसमें ये देखो रिमार्क में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने देखा इंटर्नशिप अटेंडेंस एंड लेटर सबमिट। आप सबमिट करते हो वो ओके करते हैं, रिमार्क में ओके लिखते हैं, सबमिट करते हो ओके करते हैं। लेकिन किसी में अगर बैक आ जाएगा तो वो दोबारा करनी पड़ेगी। जैसे मई का इंटर्नशिप अटेंडेंस सेंड बैक रिमार्क ऑफिसर स्टैम्प नोट क्लियर विजिबल, कि आप जो मोहर लगी हुई है अटेंडेंस सीट के ऊपर वो उसको साफ़ नहीं दिख रही है तो ये वापस भेज दिया कि मेरे को इसको वापस भेजनी है। तो मैंने मई की अटेंडेंस से दोबारा वापस भेजी है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी अटेंडेंस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये मेरी मई की अटेंडेंस अपलोड हो चुकी है। अगर मैं सही अपलोड हुई है कि नहीं हुई है इसको चेक करने के लिए व्यू लेटर पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी अटेंडेंस वो की वो है। इसका मतलब मेरी अटेंडेंस सही अपलोड हो चुकी है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो ऊपर ऊपर देख रहे हो कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला फॉर्मेट है, इसको हम यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप भूल जाते हो कहाँ पे रखा हुआ क्या नहीं रखा हुआ तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास उसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपलोड डाउनलोड फॉर्मेट किया। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट है, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ रखा ये वाला। तो इस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अपना कौन सा पेमेंट आ गया कौन सा रह गया। ठीक है, ये मंथ है कि ठीक है, 1 1 2 3 4 5 ये 2024 में स्टार्ट हुई थी। तो 24 के बाद में 25 का पहला महीना और ये सारा पेमेंट आ चुका है। अब देखो लेकिन बिल बिल बन चुका है, पेमेंट नहीं आया। पेमेंट तो अभी भी फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आया। देखो क्रिएटेड सुन, तो पहला पेमेंट बना था वो भी नहीं आया। लेकिन इसके आगे के सारे बिल बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन ये पेमेंट नहीं आया, बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब भी आपका बजट आएगा गवर्नमेंट के पास ये पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट का कोई इशू नहीं है, या ये पक्का मानो कि पेमेंट आएगा ज़रूर। लेकिन डिले है, देर नहीं है, अंधेर भी नहीं है। आप अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, अगर आपको फाइल एडिट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करें और मैं आपका समाधान करूंगा और कमेंट का रिप्लाई पक्का करूंगा। और भी अगर ऐसी कोई
सोचना चाहते हो तो उसके बारे में, किसके बारे में वीडियो बनाना वो भी बताना। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।